बाबा जी जीतेंगे, उसमें कहीं दो राय थोड़े। एकदम जीतेंगे तो 101%, लेकिन ये पूरे प्रदेश में जो सपना देखना है ये संभव नहीं है। सपा का केवल एमवाई है, बाकी 80% में हमारे पूरे हिंदू समाज का वोट है और वो हिंदू समाज एकजुट होकर भाजपा को केंद्र में और प्रदेश में वोट दे रहा है और उसकी सरकार बना रहा है। ये गोरखपुर वासियों का सौभाग्य है कि महाराज जी आए और यहाँ से लड़ने की तैयारी की है और लड़ने जा रहे हैं और इतना वोटों से जीतेंगे कि कहने वाले चित्त हो जाएंगे कि कहाँ से लड़े और कहाँ से लड़े। गोरखपुर चुनने का जहाँ तक मुझे लगता है कि एक तो उनका ये गृहनगर है और हम लोग का सौभाग्य है, अगर वहाँ यहाँ से वो लड़ते हैं तो निश्चित ही जो विकास की गंगा उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में यहाँ पे बहाई है उसका आगे निरंतर हम लोग को लाभ मिलता रहेगा। अखिलेश की तो हिम्मत ही नहीं है कहीं से चुनाव लड़े। वो आज की डेट में हाथ खड़ा कर चुके हैं चुनाव लड़ने से, दम है तो भी चुनाव लड़े। और बाबा जी की बात है तो सैफई इटावा से भी लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। परम पूज्य महाराज जी हम लोग की आन मान शान है और उन्होंने 80-20 का नारा दिया है, वो एकदम सही दिया है। कल जो है सदस्यता ग्रहण किए हैं सपा की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य, कह रहे हैं कि 85 हमारा है, अब 15 में बंटवारा है। 15% का मतलब कि सवर्ण हो गए, यानी आपने सवर्णों को पहले से ही अपने काट दिया, ये मान लिया कि सवर्ण हमारे साथ नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि पूरा प्रदेश जीत लेंगे, अपनी सीट तो जीत जाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। आज जो है ठंड जो है गोरखपुर में थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट बहुत तेज होती जा रही है। जिस तरीके से चुनाव करीब आता जा रहा है गर्माहट थोड़ी तेज होती जा रही है। आज जो है बीजेपी गोरखपुर के शहरी विधानसभा में जो प्रत्याशी घोषित की है उनका नाम जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल जो प्रत्याशी शहरी विधानसभा गोरखपुर से तय किया गया है वो योगी आदित्यनाथ हैं। माना यह जाता है कि गोरखपुर योगी का गढ़ है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थी कि मथुरा से लड़ेंगे, अटकलें लगाई जा रही थी कि अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन अब जो फाइनलाइज हुआ है वो गोरखपुर शहरी विधानसभा से योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। ऐसे में हम गोरखपुर की जनता से ये जानने का प्रयास करते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या गोरखपुर की जनता योगी जी डर रहे थे अयोध्या और मथुरा से, इसलिए गोरखपुर में आना सुनिश्चित कराए हैं या कि कोई और कारण है। गोरखपुर की जनता से ही जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा जी? अंकल संतोष मिश्रा नाम है मेरा, बताइए क्या लगता है आपको? योगी जी पूरे प्रदेश में कहीं से लड़ते तो उनके लिए विजय पूरी तरीके से पूर्ण रूपेण संभव थी, कोई उनके लिए समस्या नहीं थी। गोरखपुर चुनने का जहाँ तक मुझे लगता है कि एक तो उनका ये गृहनगर है और हम लोग का सौभाग्य है, अगर वहाँ यहाँ से वो लड़ते हैं तो निश्चित ही जो विकास की गंगा उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में यहाँ पे बहाई है उसका आगे निरंतर हम लोग को लाभ मिलता रहेगा। और दूसरी चीज़ रही बात योगी जी की, तो वो हमारे स्टार प्रचारक हैं और पूरे प्रदेश में चुनाव उन्हीं के कंधों पे लड़ा जाना है, तो उनके लिए थोड़ी निश्चिंतता भी रहेगी कि यहाँ से वो थोड़ा सा फ्री होंगे, पूरे प्रदेश में पूरा अपना समय दे पाएंगे, पार्टी के लिए पूरा का पूरा अपना समर्पण दे पाएंगे, जिसका लाभ भाजपा को कम्प्लीटली यहाँ पे मिलेगा मेरे हिसाब से। सपा कहती है, सपा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव कहते हैं कि इसलिए पहले से ही मतलब अटकलें लगाई जा रही थी कि अयोध्या से मिलेगा टिकट, अटकलें लगाई जा रही थी कि मथुरा से मिलेगा टिकट, लेकिन कह रहे हैं पहले जी जो भाजपा उनको उनके गृह जनपद भेज दिया। मतलब आप समझ रहे हैं क्या? नहीं, कहने वाले कुछ भी कहते रहें, ये गोरखपुर वासियों का सौभाग्य है कि महाराज जी आए और यहाँ से लड़ने की तैयारी की है और लड़ने जा रहे हैं और इतना वोटों से जीतेंगे कि कहने वाले चित्त हो जाएंगे कि कहाँ से लड़े और कहाँ से लड़े। महाराज जी पूरे प्रदेश में कहीं से लड़ते जीतते 100%। गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी, महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे और गोरखपुर से लड़ रहे हैं तो इतिहास भी कायम होगा। इतने वोटों से शायद कोई विधायक जीता नहीं होगा, इतने वोटों से महाराज जी जीतेंगे और हम लोग जिताएंगे। गोरखपुरवासी बहुत ही खुश हैं, बहुत ही उत्साह है। जिस प्रकार से लगातार मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं भाजपा से और सपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लगता है कितना फायदा और नुकसान होने वाला है? देखिए, जब भी चुनाव आता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लालची किस्म के लोग होते हैं, जिनके स्वार्थ नहीं सधते, वो इधर से उधर जाते हैं। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बल्कि अच्छा हुआ जो कूड़ा करकट था सब अखिलेश अपने जिम्मे ले गए। और रही बात जो अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश की तो हिम्मत ही नहीं है कहीं से चुनाव लड़ें। वो आज की डेट में हाथ खड़ा कर चुके हैं चुनाव लड़ने से, दम है तो भी चुनाव लड़ें। और बाबा जी की बात है तो सैफई इटावा से भी लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। भाई इटावा से कह रहे हैं लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे। 100% जीतेंगे बाबा जी को, हाँ जीतेंगे 100%। और यहाँ से गोरखपुर से ऐतिहासिक मतों से गोरखपुर की जनता केवल पर्चा दाखिला करने के बाद पूज्य महाराज जी पूरे प्रदेश में स्टार प्रचारक रूप में प्रचार करेंगे और यहाँ की जनता उनको रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिता के भेजेगी और फिर पुनः मुख्यमंत्री बनाएगी।
कल जो है सदस्यता ग्रहण किए हैं सपा की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य, कह रहे हैं कि 85 हमारा है, अब 15 में बंटवारा है। अब तो पता चलेगा उनको, अब तो पता चलेगा 85 और 15 का जो उन्होंने वो कार्ड खेला, अब तो पता चलेगा। पिछले चुनाव का रिकॉर्ड देख लें कि हमारे साथ 85 कितने थे और उनके पास 85 कितने थे, और सपा के साथ 15 भी नहीं जाएंगे। वो 85 मेरा है, उल्टा बोल रहे हैं, 85 मेरा है, 15% भी उनको नहीं मिलेगा। योगी जी कह रहे हैं कि 80 और 20 का, खुले मन से योगी जी कहते हैं कि 80 हमारे फेवर में है और 20% में, जो 20% का मतलब उन्होंने मुस्लिम समुदाय को कहीं ना कहीं टारगेट किया। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल जो है परम पूज्य महाराज जी हम लोग की आन मान शान है, और उन्होंने 80-20 का नारा दिया है, वो एकदम सही दिया है। 20 अपना लेके अखिलेश यादव देखें, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग 80 में पाके पूर्ण बहुमत की सरकार और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। जो उनका एमओआई समीकरण, उनका केवल सपा का केवल एमओआई है, बाकी 80% में हमारे पूरे हिंदू समाज का वोट है, और वो हिंदू समाज एकजुट होकर भाजपा को केंद्र में और प्रदेश में वोट दे रहा है और उसकी सरकार बना रहा है। विगत आप 7 सालों से आप देख रहे हैं। क्यों आखिर पार्टी छोड़ने का जो है फैसला लगातार जो मंत्री कर रहे हैं और विधायक कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो सब पैकेज वाले मंत्री थे, पैकेज वाले भी पैकेज लेके आए थे, पैकेज लेके चले गए। आप पता उनके बारे में पता करिए। अभी आज मायावती जी ने कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कि स्वामी प्रसाद मौर्य का खाता भाग्य तब खुला जब बसपा में आए, उसके पहले लोक दल में, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, कौन कौन सी पार्टियों में रहते थे वो। अच्छा, कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कल बोले कि हम जिस पार्टी को छोड़ते हैं उस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो गलत फहमी थे, अब उनका अस्तित्व। वो कब थे पार्टी में? अरे आए थे, भाजपा सबका स्वागत करती है, स्वागत की थी, कर ली थी, बना दी थी, सम्मान दी थी, वो गए, वो मिट गए। अब भाजपा जिसको छोड़ती है वो मिट जाता है। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? दिव्यांशु श्रीवास्तव। क्या लगता है इस बार बाबा यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है? इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि बाबा जहाँ से भी लड़ते पूरे उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से उन्होंने इन 5 सालों में उनके कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, ये बिल्कुल दो राय कहीं से नहीं होनी चाहिए थी कि वो हार जाते। और यहाँ से लड़ रहे हैं तो यहाँ की जनता का सौभाग्य, जिस तरह सारी लोगों की बातों से आपको लगा होगा, ये सौभाग्य, और वो डेफिनेटली यहाँ से जीतेंगे और वो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, एक सवाल और चाचा जी कि एक सवाल और कि बाबा जी अगर चुनाव मान लीजिए, ये तो गढ़ कहा जाता है, राधा राम मोहन दास अग्रवाल 4 बार से विधायक हैं, तो ये सीट तो कम से कम लगभग जहां तक हो सके भाजपा के फेवर में थी, तो योगी जी को कहीं और से चुनाव लड़ना चाहिए था। आखिर क्यों ऐसा हुआ? योगी जी का, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि उनके कंधों पे पूरे प्रदेश का भार है। उन्हें सिर्फ अपनी सीट नहीं देखनी है, उन्हें पूरे प्रदेश की सारी सीटें देखनी है, और मुखिया के नाते वो उनका फ़र्ज है, धर्म है कि पूरे प्रदेश में वो प्रचार करें, प्रसार करें, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हैं, जो हमारा लक्ष्य है 300 के पार, वो हमारा लक्ष्य पूरा हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और अभी आपने क्वेश्चन 15 और 85 वाला जो कहा, उसके बारे में बताऊं, ये अखिलेश जी ने अपने भस्मासुर की तरह बयान दिया। 15% का मतलब कि सवर्ण हो गए, यानी आपने सवर्णों को पहले से ही अपने काट दिया, ये मान लिया कि सवर्ण हमारे साथ नहीं है, और कहीं ना कहीं ये संदेश दे दिया आपने कि सवर्ण तुम हमारे साथ ना रहो। नहीं, 15% में उन्होंने कहा 15%, मतलब 85%। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान था कि 85% हमारा है, और मतलब सपा का है, अब 15 में कहीं बंटवारा है, 15 में और जितनी कांग्रेस, बसपा, भाजपा। 15 का मतलब सवर्ण, 15% का मतलब सवर्ण बचे, तो सवर्णों को आपने पहले से ही किनारे कर दिया। आपने घोषित रूप से कह दिया कि सवर्ण हमारे नहीं है, सवर्णों को हमको जरूरत नहीं है, हमारा 85 है, हम 85 पे लड़ रहे हैं। तो जो सवर्ण हमारे, जिनके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होगा आज की डेट में कि हमको सपा की तरफ मुखातिब होना चाहिए, उनको सीधा संदेश दे दिया अखिलेश जी ने कि आप हमारे नहीं हैं, पहले से ही नहीं हैं, घोषित रूप से हमारे आप नहीं हैं। तो ये उनके लिए विरुद्ध उनके कार्य करेगा, बड़ी सीधी सी बात है। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? विनोद त्रिपाठी नाम क्या है। लगता है बाबा जी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? बाबा जी जीतेंगे, उसमें कहीं दो राय थोड़े। एकदम जीतेंगे तो 101%, लेकिन ये पूरे प्रदेश में जो वो सपना देखना है, ये संभव नहीं है। पूरे प्रदेश में नहीं जीतेंगे मतलब, लेकिन यहाँ जीत जाएंगे। यहाँ जीत जाएंगे, घर है उनका और यहाँ मंदिर है, तमाम बातें हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में थोड़े जीतेंगे। अच्छा, गोरखपुर से काहे लड़ने आए, कहीं और से काहे नहीं लड़े? अब भाई ये वो तय करते हैं, क्योंकि उन्हीं को तय करना है। हमको क्या लग रहा है, डर लग रहा था क्या किसको? उनको? योगी जी को? नहीं, अब आप ये बात कहें, ये हमको मंजूर नहीं है। हम कहें तो एक बात हो सकता है कि वो डरते होंगे, लेकिन आप कहें ये मंजूर नहीं। हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, डरते उठते नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि पूरा प्रदेश जीत लेंगे।
अपनी सीट तो जीत जाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? पुनीत सिंह सिसोदिया। पुनीत सिंह, ये बताइए कि आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जी, चूँकि कई दिनों से कयास लगाई जा रही थी कि सपा से गठबंधन हो सकता है, तो अब तो जाहिर तौर पे बोल दिए हैं कि अब से कोई गठबंधन नहीं होगा, तो क्या लगता है कि सपा जो है वो दलितों को नहीं चाह रही है क्या अपने पार्टी में? नहीं, सपा तो चाह ही रही है कि दलित हमारे साथ जुड़ जाए उनके साथ, ठीक है, लेकिन चंद्रशेखर जी का जो सपना है वो काफ़ी बड़ा है। वो मायावती जी को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और उन्हें लगता है कि तो उनको गुंडा बताती हैं। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, अगर दो पार्टियां हैं तो एक पार्टी दूसरे का अगर विरोध नहीं करेगा तो कहाँ से उसका पार्टी चल पाएगा। ठीक है, दोनों लोगों का टारगेट एक ही वर्ग है। मायावती जिस तरीके से अस्थिर होती जा रही हैं, तो चंद्रशेखर जी सोच रहे हैं कि जो भी उनका वोट बैंक पीछे खिसक रहा है उसको लेकर के आया जाए। लेकिन अगर वो अभी सपा से मिल जा रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि वो अभी अपने लाभ की वजह से उनसे मिल रहे हैं। इस वजह से हमें जहाँ तक अनुमान लग पा रहा है, उनकी थिंकिंग यही रही होगी कि अभी हम समझौता न करके अभी कुछ दिन ज़मीन पे संघर्ष करें। अच्छा, एक सवाल आप सभी से, थोड़ा सा इधर हो जाइए, एक सवाल आप सभी से कि उन्नाव से कांग्रेस प्रत्याशी जो है, एक जो रेप पीड़िता थी उनकी मां को उतारा मैदान में, और सपा वहां से अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। क्या लगता है आप लोग, हमको जहां तक एहसास हो रहा है कि आप लोग सभी बीजेपी सपोर्टर हैं, एक बात बताइए, क्या लगता है भाजपा को वहां से उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए प्रत्याशी? एक लोग करके हम जवाब लेंगे, बताइए। नहीं, हमें लगता है नहीं उतारना चाहिए। आपको क्या लगता है भाई? मुझे लगता है कि नहीं उतारना चाहिए, लेकिन जो ये गंदी राजनीति इन लोगों ने की है कि किसी का मिसयूज़ करके उसको चुनाव का एक जरिया बना के उसे वोट तो पहले से कह दी थी 40% आरक्षण जो है महिलाओं को हो सकता है, उन आरक्षण में वो सीट हो सकता है रिजर्व हो। क्या लगता है? नहीं, ये तो कांग्रेस का जो है चुनावी फंडा है। आप 40% आरक्षण महिला को दे रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बलात्कारी और किसी पीड़ित परिवार है तो उसको आप टिकट दे देंगे। तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, तमाम ऐसी महिलाएं जो IAS IPS से रिटायर्ड हैं, तेज तरार हैं। ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये स्टंट बहुत 40% युवाओं को, 40% महिलाओं को, और उसमें अगर पीड़ित पक्ष के एक तरफ जहां विधायक सेंगर जी से रेप किया जाता है और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस अगर टिकट देती है, तो आप कह रहे हैं कि वो मैं नहीं कह रहा हूँ वो कांग्रेस टिकट दें, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि इस तरह के कांड तो प्रदेश में तमाम हुए हैं। तो अगर इस टाइप के लोगों को आप जो है प्रत्याशी बनाएंगे तो अगला पार्टी क्या करेगा? सपा तो वहाँ कह दिया कि हम अपना उम्मीदवार है, नहीं उतारेंगे। आपको क्या लगता है भाई साहब कि भाजपा को वहाँ पे उम्मीदवार उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं उतारना चाहिए? जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, सपा वहाँ सपोर्ट करने की बात कर रही है कांग्रेस। नहीं, आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं और आप चुनाव लड़वा रहे हैं तो हम चुनाव क्यों ना लड़ाएं? इंसानियत के नाम पे आपको क्या लगता है, अगर आप भाजपा बसपा और सब चीज छोड़ दीजिए, इंसानियत के नाम पे? पहले इंसानियत के नाम पे वो कांग्रेस ने क्या किया उसके साथ, उनकी कहाँ मदद किया, कहाँ उनकी कोर्ट में पैरवी किया, कहाँ उनको आर्थिक सहायता दिलाई कांग्रेस ने? केवल वोट में आज उनको याद पड़ा उस महिला के साथ इस तरह का कांड हुआ। क्या लगता है? देखिए, ये कांग्रेस का पॉलिटिकल स्टंट है और समाजवादी पार्टी उसको कैश कराना चाहती है। पीड़िता के प्रति सबकी सहानुभूति है और जिसने जो किया वो भोग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन भाजपा को वहाँ से लेकिन सहानुभूति का मतलब ये नहीं है कि उसको पॉलिटिकली यूज किया जाए, वो यूज किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हर सीट पर वो चुनाव लड़ती है, वो लड़ेगी, स्वाभाविक रूप से हर जगह लड़ेगी। आपको क्या लगता है? लड़ना चाहिए, हर जगह लड़ना चाहिए। आपको? देखिए, दर्द हमारा और दर्द तुम्हारा, दर्द अलग अलग नहीं होता। शायद आपको ज्ञात हो, राजस्थान में एक विक्षिप्त महिला के साथ, महिला भी नहीं बल्कि एक लड़की के साथ ब्रूटली रेप किया गया और निर्भया कांड की तरह स्थिति उसकी हो गई है, और प्रियंका जी को उसका दर्द नहीं दिखाई देता। एक शब्द उन्होंने अभी तक उसके बारे में टिप्पणी नहीं करी है क्योंकि उनकी वहाँ सरकार है, और प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश की उस महिला का दर्द दिखाई देता है जो भाई साहब ने कहा। आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश कहते हैं कि कांग्रेस जो है राजनीति नहीं अब साजिश कर रही है। ऑब्वियस सी बात है कि ये साजिश कह लीजिए इसको, या यही कह लीजिए कि कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा गप, जहाँ बढ़िया लगे वहाँ आप हमारे साथ हो गए, वहाँ 40-50 की बात करें, वहाँ कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। ये जो पूरा माहौल था अभी आपसे हम रूबरू करवाएं कि गोरखपुर की जनता का क्या माहौल है। योगी जी यहाँ लड़ने वाले हैं, तो जहाँ तक माहौल की बात है वो पॉजिटिव लिख रहा है योगी आदित्यनाथ के लिए। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में योगी जी यहाँ से जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, साथ में उत्तर प्रदेश में भगवा लहराएगा कि नहीं लहराएगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है विक्की सिंह।